हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार और आज के दिन मैं कहानी डालती हूँ पंचतंत्र की। तो फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक और कहानी के साथ। कहानी का नाम है सौदा। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके घर में उनकी पत्नी और बच्चे रहते थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन ब्राह्मण देवता को ध्यान आया कि बहुत दिनों से मेहमानों को खाना नहीं खिलाया, किसी को अपने घर खाने पर नहीं बुलाया, क्यों ना कुछ मेहमान बुलाया जाए। और उन्होंने अपनी पत्नी से इसका जिक्र किया कि अरे सुनती हो, बहुत दिनों से किसी को खाना नहीं खिलाया, क्यों ना कुछ मेहमानों को बुलाया जाए, तुम कुछ अच्छा सा पका देना उनके लिए। ब्राह्मणी ने कहा पका तो मैं दूँ, लेकिन घर में तो कुछ वैसा है नहीं जिससे मैं कुछ अच्छा भोजन पका सकूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे तुम बहुत सुघड़ गृहिणी हो, तुम जरूर कुछ न कुछ बना लोगी, देखो कुछ न कुछ होगा। और वो बाहर चले गए निमंत्रण देने के लिए। तो ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी वो अंदर गई रसोई में। उन्होंने सारे डब्बे खंगाले, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। फिर किनारे में एक छोटे से डब्बे में उनको लगा कि इसमें कुछ है। उन्होंने उसे खोल के देखा तो उसमें उन्हें काले तिल के बीज मिले। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, चलो कुछ तो मिल गया, मैं इसी से कुछ बना लेती हूँ मेहमानों के लिए। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने उन तिलों को साफ किया, उनके छिलके काले उतार दिए, सफ़ेद तिल हो गए। और फिर उसको उन्होंने धूप में रख दिया बाहर, और वो कुछ और काम करने के लिए चली गई। उसी वक्त एक कुत्ता आया और उसने मुंह लगा दिया उन तिलों पर, और उसकी वजह से उसमें थूक गिर गया कुत्ते का। चांदली ने दूर से ये सब देखा कि अरे अरे मेरे बीज, और वो भागी भागी आई। उसने पास जाकर देखा तो उसमें थूक लगा हुआ था, वो बीज तो पूरे गंदे हो गए थे। उसे बहुत अफसोस हुआ ब्राह्मणी को कि अब क्या करूं, मेरे पास तो यही बीज थे, ब्राह्मण देवता तो चले गए निमंत्रण देने के लिए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं दूसरा है। फिर उन्होंने सोचा ऐसा करती हूँ कि अपनी पड़ोसन से इन बीजों के बदले दूसरे बीज मांग लेती हूँ। हाँ ऐसा ही करती हूँ, उन्हें नहीं पता चलेगा, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी ये कुत्ते का जूठा किया हुआ है, उनको क्या पता चलेगा। वो अपनी पड़ोसन के पास गई, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी जो पड़ोसन थी वो बाहर निकली। उन्होंने ब्राह्मणी ने कहा कि बहन मेरे यहाँ ना कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं काले तिल से कुछ बनाना चाहती हूँ, ये मेरे सफ़ेद तिल रख के क्या मुझे तुम काले तिल दे दोगी? तो मैं उससे कुछ बनाऊंगी अच्छा सा अपने घर आने वाले मेहमान के लिए। तो जो पड़ोसन थी वो भली थी, वो तुरंत मान गई कि ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ लाओ, मैं सफ़ेद तिल रख लेती हूँ, मैं तुम्हें काले तिल अभी ला कर देती हूँ। लेकिन जो पड़ोसन थी, पास में ही उनका बेटा खड़ा था पड़ोसन का, वो दूर से सब देख रहा था। उस बच्चे ने सोचा कि इन बीजों में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, भला छिलके वाले बीज लेकर बिना छिलके वाले बीज कौन देता है। तो उसने अपनी मम्मी को रोका, देखा ठहरो माँ, ये बीज इनको मत दो, तो भला छिलके धुले हुए और सफ़ेद तिल के बदले काले तिल कौन लेता है छिलके वाले। तो पड़ोसन रुक गई और अपने बेटे की बात उन्होंने मान ली, और उन्होंने उसे ब्राह्मणी को बीज नहीं दिया। और जो ब्राह्मणी थी उनको खाली हाथ अपने घर आना पड़ा, वही सफ़ेद तिल के बीज लेकर। तो कहानी हुई ख़त्म। आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि क्या हुआ। तो जिनको मोरल नहीं सुनना है वो ये स्टोरी बंद कर दे, और जिनको सुनना है उनके लिए थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि इससे हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जब कोई भी प्रस्ताव हमारे पास आता है तो हमें उसका बहुत भली प्रकार से आकलन करना चाहिए। तो कोई भी प्रपोजल लेके आए तो पूरी तरीके से उसका नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस सोच लें कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या गैर फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है।
और जब भी कोई प्रपोजल आपके पास ऐसा आए जिसको सुन के आपके दिमाग की घंटी बजे, आपकी आंखें चौड़ी हो जाए, आपका मुंह खुला रह जाए, तो जो घंटी बजी है दिमाग में, उसको प्रॉफिट की घंटी ना सोचें, फायदे की घंटी ना सोचें, उसे खतरे की घंटी समझिए कि भला ऐसा कैसे। जब भी कोई आपकी कोई चीज़ के बदले उसकी दुगनी कीमत आपको दे, कोई दुगने कीमत की चीज़ आपको दे, आपको पता है कि आपके चीज़ों की वैल्यू कितनी है, उसके बदले आपको डबल फ़ायदा देने की कोशिश करे, तो सावधान हो जाइए। ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला होता है। और जो भी प्रपोजल आए उसको चेक ज़रूर कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, चलिए स्टोरी हुई ख़त्म। मिलेंगे फिर अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरीज़। और मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम 6:30 फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। बाय।